हेलो एंड वेलकम टू बस एंड बियॉन्ड विद शर्मिष्ठा। आज की बड़ी खबर, एक ऐसा ग्लोबल फैसला जो सीधे आपकी जेब, आपकी सेविंग्स और आपकी डेली जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर जो 1 महीने की छूट दी थी, उसे रिन्यू नहीं किया है और ईरान के साथ युद्ध अब भी जारी है। इसका मतलब हमारे लिए ये है कि अब रूस से सस्ता तेल खरीदना आसान नहीं रहेगा, जिसका सीधा असर हम सब की जेब पर पड़ने की संभावना है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और पिछले कुछ सालों में भारत रूस से सस्ता तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका इसके खिलाफ है और उस वजह से उसने रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। युद्ध के चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब बंद कर दिया तो अन्य देशों के साथ साथ हमारे लिए भी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि इस वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। देखिए, सीधा सा गणित है, अगर रूसी सस्ता तेल मिलना कम हुआ तो भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। इससे क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी और पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, और जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है। इससे खाने पीने के से लेकर तमाम तरह के सामान जो है वो महंगा हो जाता है। हालांकि फिलहाल एक राहत की खबर भी है। वो खबर ये है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट हाल ही में घटकर 20.7 अरब डॉलर पर आ गया है, जो कि पिछले 9 महीनों में सबसे कम है। लेकिन ये राहत पूरी कहानी नहीं बताती। इस गिरावट की वजह क्या है? इसकी वजह है तेल और सोने का इंपोर्ट हमारे देश में कम हुआ है और अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर तेल फिर से महंगा होता है तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये फिर से बढ़ सकता है। अगर क्रूड ऑयल की कीमत में 10 बैरल प्रति डॉलर की बढ़ोतरी होती है तो भारत का इंपोर्ट बिल हजारों करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं सोने की, गोल्ड की। ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है युद्ध की वजह से, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, सैंक्शंस हो या इन्फ्लेशन का डर, इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर। तो ऐसे समय में लोग सोने को ही सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इसी वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊंचे बने हुए हैं, लगातार उनमें थोड़ी बहुत कमी आती है लेकिन बढ़ते रहते हैं। हालांकि भारत का जो गोल्ड इंपोर्ट है वो करीब 30% तक गिरा है हाल के समय में। मतलब डिमांड हमारे देश में थोड़ी कम हुई है, लेकिन कीमतें अभी भी हाई हैं। ये सिर्फ तेल या सोने की कहानी नहीं है, ये एक बड़े ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा है। अमेरिका के सैंक्शंस, रूस का एनर्जी एक्सपोर्ट, मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी, इन सब का असर मिलकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। हम देख ही रहे हैं, हर तरफ महंगाई बढ़ रही है और भारत जैसे देश के लिए चुनौती ये है कि हमें सस्ता तेल भी चाहिए अपने देश के लिए, और हम चाहते हैं कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो बैलेंस रहें, सबसे ठीक बने रहें। तो आज की खबर से क्या समझ आता है? रूस से सस्ता तेल अब उतना आसान नहीं है, फ्यूल प्राइसेस पर दबाव बढ़ सकता है और ट्रेड डेफिसिट अभी कम है लेकिन आगे बढ़ सकता है, और गोल्ड प्राइसेस ऊंचे बने रह सकते हैं। साथ ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये थी आज की बड़ी आर्थिक खबर आसान भाषा में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज को हम सिंपल तरीके से आपको बताएं, आसान भाषा में आपको बताएं, तो इस पॉडकास्ट को फॉलो और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।